मंगल पांडे जी ने पहले तो ये स्वीकार किया है कि जो 25 लाख रुपया दिलीप जायसवाल जी ने चेक के माध्यम से आरटीजीएस से उनको भेजा है, उसको उन्होंने स्वीकार किया है। वो पैसा दिलीप जायसवाल जी ने मंगल पांडे के पिताजी को दिया है। फ्लैट का दाम है 86 लाख रुपया, टोटल पेमेंट हुआ है 86 लाख। हमने कल सिर्फ जानकारी दी है 25 लाख के बारे में। तो अब मंगल पांडे ये कह रहे हैं कि 25 लाख लिए तो थे लेकिन वापस कर दिए। तो चलिए, अगर वो बात मान भी ले तो अब आप लोग मंगल पांडे बता दें कि बाकी का 61 लाख रुपया कहां से आया था वो बताइए, नहीं तो वो भी प्रशांत किशोर अब जारी करेंगे। उनको लग रहा है कि हमको पता नहीं है। मंगल पांडे फंस गए ये कह के उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हमने दिलीप जायसवाल से 25 लाख रुपया लिया था। सुनिए, अगर आपको उधार लेना था तो खुद काहे नहीं लिए, बाबूजी के अकाउंट में काहे लिए, वहां से छुपा के अपने पत्नी के अकाउंट में क्यों भेजे? और अगर आपकी सब बात मान भी लें कि आपने कर्ज लिया था, आपने वापस कर दिया, तो बाकी का 61 लाख कहां से लाए थे वो बताइए। और नहीं बताइएगा तो 7 दिन के अंदर हम बता देंगे कि 61 लाख रुपया कहां से आया है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हमने कॉलेज का कुछ मदद नहीं किया दिलीप जायसवाल का, वो तो विश्वविद्यालय अनुदान वाले करते हैं, यूजीसी वाले करते हैं। आप लोग को बता देते हैं, इसको भी कैमरे पर नोट कर लीजिए, पूछ लीजिएगा। जब तक यहाँ का स्वास्थ्य विभाग एनओसी नहीं दे तब तक कोई भी कॉलेज को विश्वविद्यालय डीम्ड यूनिवर्सिटी का नहीं मिल सकता है। तो सीधा क्विड प्रो को है। तो 2 सवाल मंगल पांडे के लिए कि 61 लाख रुपया जो आपने अभी तक नहीं जानकारी दी है, बताइए कि 61 लाख रुपया कहां से आया, किसने दिया? नहीं तो प्रशांत किशोर ये जानकारी पब्लिक को देंगे कि 61 लाख रुपया आपके पास कहां से आया था। और दूसरी बात, मंगल पांडे ये बताएं कि उनके विभाग ने एनओसी दिया है कि नहीं दिया है डीम्ड यूनिवर्सिटी देने के लिए। एक अंतिम बात मंगल पांडे के लिए, उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस का कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, अभी पैसा नहीं दिए हैं। मैं आपको बता रहा हूं, 450 एम्बुलेंस का करीब 100 करोड़ रुपया 2022 के बाद 100 करोड़ रुपया बिहार की जनता का एम्बुलेंस वाले को दिया गया है। अगर इसको डिनाई करना चाहते हैं तो डिनाई करके बता दें, वो भी हम उनको बता देंगे कि 100 करोड़ रुपया ऑलरेडी दिया जा चुका है। अब ये जो अभी हल्ला हुआ है, कोर्ट ने रोक लगाया है, तो 222 एम्बुलेंस का पैसा रुका है, लेकिन 450 एम्बुलेंस का 100 करोड़ रुपया, करीब 100 करोड़ रुपया ऑलरेडी पेमेंट किया जा चुका है। पूरे देश में बहुत लोगों के पास 2 एपिक कार्ड है। अभी राहुल गांधी ने दिखाया आपको, कर्नाटक में एक विधानसभा क्षेत्र में 40,000 से ज्यादा लोगों के पास एक से ज्यादा कार्ड है। इलेक्शन कमीशन को इस पर जवाब देना चाहिए। और ये बात कई दिनों से चल रही है, लेकिन मैं आपको जो बार बार कह रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन किसी को चुनाव जिता हरा नहीं सकता है। चुनाव जिताने हराने का काम जनता का है। और चाहे इलेक्शन कमीशन जितना भी कोशिश कर ले, बिहार के लोग अगर उन्होंने तय कर लिया है तो निश्चित तौर पर वो आगे सरकार को हटाकर ही मानेंगे। चलो चलो नीचे नीचे करो यार, चलिए। अरे भैया, जिसको पूछना पूछ लो यार। क्या कहना चाहते हो बिहार वासियों के लिए, क्या कहना चाहते हैं? बिहार वासियों के लिए भैया, बिहार वासी खुद कह रहे हैं, बिहार वासी बदलाव चाह रहे हैं। आपने अपने आप के सामने देखा, अभी लोग बदलाव चाहते हैं। लोग बिहार में लालू, नीतीश और भ्रष्ट नेताओं से, भाजपा के भ्रष्ट नेताओं से छुटकारा चाहते हैं। लोग अपने बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार चाहते हैं। हमको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जनता ने अभी क्या कहा यहाँ पर, आप नहीं थे तो जनता ने जो कहा उसको सुन लीजिए। कोई किसी का गढ़ नहीं है, जनता का गढ़ है। जनता जिसको चाहेगी वो राजा बनेगा। किसी नेता का, जाति का, किसी दल का कोई गढ़ नहीं होता है। पोस्टर लगा है, क्या भैया, जो सनातन विरोधी बता रहा है वो अब सनातन का परिभाषा हमको आकर समझा दे। हमसे ज्यादा अगर उसको सनातन की समझ है तो आकर हमसे डिबेट कर ले। उसको सनातन लिखने नहीं आ रहा है, वो हमको सनातन विरोधी बता रहा है। तो भैया हमको